फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्रैक्टिस नंबर 6 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में हम लोग जीएस के सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट से प्रश्नों को देख रहे हैं। ये आपके लिए लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। जो हमारा भारतीय संविधान है कब लागू हुआ था? ठीक है, देखिए तो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है 26 नवंबर 1949 में और आपका 26 जनवरी 1950 में। तो देखिए इसका रीजन क्या है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्णतः तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन जैसे आपका प्रस्तावना था भारतीय संविधान का जो बनने के बाद राष्ट्र के द्वारा जो अंगीकृत करने की स्पष्ट घोषणा करता है, वह उद्देशिका के अनुसार क्या हुआ था, संविधान का अंगीकरण हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए 4 उपबंध थे, चुनाव, आपकी नागरिकता, अंतरिम संसद और संविधान के कुछ अस्थायी प्रावधान को तुरंत लागू कर दिया गया था। वो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। लेकिन जो शेष बचे हुए उपबंध थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। ठीक है, जो तारीख भारतीय संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट की गई है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, कब? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो प्रारूप समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो अभी अभी आप लोगों ने देखा है हमारा जो भारतीय संविधान है कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः आया था। ठीक है, इसके पहले 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, लेकिन जो पूर्णतः की बात होती है तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक, चलिए इसके बाद है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा हुआ था? ठीक है, जो भारत का संविधान हुआ था उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था संविधान सभा के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान की जो रूपरेखा या संविधान का सभा का जो 9 दिसंबर 1946 को तैयार किया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को तैयार किया गया था। इसे जो है आपका भारतीय नेताओं और भारत के कैबिनेट मिशन जो आया था इंग्लैंड से, उसी कैबिनेट मिशन को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा बनाया गया था और उसी संविधान सभा के तहत हमारा भारतीय संविधान का गठन हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, यानी पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में संविधान जो आपका मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए जो मसौदे समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान सभा के भारत संविधान के लिए मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को, कब? 29 अगस्त 1947 को आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें मसौदा समिति के संविधान का मसौदा तैयार किया और 4 नवंबर 1947 को, कब इन्होंने पूरा किया? इन्होंने पूरा किया था 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 1947 को संविधान सभा को सौंप दिया था। इन्होंने बनाना स्टार्ट किया था 29 अगस्त को और तैयार कर दिया था 4 नवंबर 1947 को। बना करके इन्होंने क्या किया था? आपका संविधान सभा को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए तो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, जो संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ही 29 अगस्त को इनको दिया गया था, 29 अगस्त 1946 को 47 को। इसके बाद 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। चलिए
इसके बाद है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। ठीक है, तो संविधान जब सभा बना था तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था और इसे 1946 में भारत का दौरा किया। कब? 1946 में भारत का दौरा किया। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी, संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करें, ठीक है, पहली बैठक आपकी कब हुई थी? तो पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और ये कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित करने और भावी शासन के लिए एक संविधान बनाने का दृढ़ प्रस्ताव, उसे उद्देश्य प्रस्तुत किया था। ठीक, और हमारा जो संविधान बनकर लागू हो गया था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संविधान सभा भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ठीक है, तो जो हमारा संविधान सभा है वह आपका भारत का वर्णन राज्यों का संघ के रूप में करता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका आर्टिकल 1 में ही कर दिया गया है। क्या किया गया है? भारत का वर्णन राज्यों का संघ है। ठीक, चलिए इसके बाद है हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हमारे संविधान के जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा थी वह आपका आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद है भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। जो भारत का संविधान है वह देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो अभी अभी आप लोगों ने देखा है किस रूप में करता है? राज्यों के संघ में करता है, जो आपका किस में आता है? आपका आर्टिकल 1 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 1 में, जिसमें आपका संप्रति 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वे आपके निर्दिष्ट होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ठीक है, तो ये आपका करता है कैसे? राज्य संघ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? ठीक है, तो ये आप अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। ठीक है, भारत में संविधान के प्राधिकार जो का प्रमुख स्रोत है वह जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग के साथ। किससे शुरुआत होता है? हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। इसके साथ ही एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। जो सर्वोच्च सत्ता होती है किसमें निहित होती है? आपकी जनता में निहित होती है। इसीलिए जो भारत का संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति होती है वह जनता के हाथ में होती है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय शासन परम शक्ति जो भारतीय जनता में निहित होती है, ये आपका शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, यह किसमें आपका आत्मर्पित होता है? हम भारत के लोग में, जिससे भारत के लोगों को सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा की जाती है और इस बात का संकेत दिया जाता है कि जो संविधान के आधार पर उन लोगों का अधिकार है, भारत की जनता ब्रिटेन के सम्राट के प्रभुता में नहीं है, वह स्वतंत्र है। आपको कुछ आपके इंडिविजुअल राइट्स दिए गए हैं, आपकी ड्यूटीज हैं, वो आपका राइट्स आपसे, मूल अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और क्यों कहा है? ठीक है, तो ये आपको किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। देखिए, जो ड्राफ्टिंग समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने संवैधानिक उपचार के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय बताया। किसको? जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, और इस अधिकार के अनुसार एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में डायरेक्टली वह सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है और संविधान का यह अधिकार आपको अनुच्छेद 32 में निहित है। किस अनुच्छेद में निहित है? आपका अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार है और इसमें है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप उसका
शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। देखिए बार बार यही प्रश्न आ रहा है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पेपर में पूछा गया है। तो भारत का संविधान में भारत को आपका राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जो आपका किसमें है, आर्टिकल 1 में है। ठीक, चलिए इसके बाद है, कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। ठीक है, कहाँ से अपनाए गए हैं, आपके आयरिश संविधान से। जो आपका राजनीति विषयक निर्देशक के तत्व हैं वो आपका आयरिश संविधान से आपका लिया गया है। ठीक है, यह आपका जो है भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, यह भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिए गए दिशा निर्देश या सिद्धांत है, जो कि केंद्र और राज्य के सरकारों को नीति और नियम बताते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वो भी जो भी अपना काम करते हैं उसके अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संशोधन द्वारा। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था। कब आया था, आपका 1976 में आया था। जिसमें क्या हुआ था, जिसके द्वारा आपका प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर आपका प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। शब्द जो राष्ट्र की एकता में भी परिवर्तित करे, इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया है। ये आपका आया था 42वें संविधान संशोधन में। किसके सिफारिश पे आया था, आपका स्वर्ण सिंह समिति। किसके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किसने संवैधानिक उपचार को अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो इस पे हम लोग पहले भी प्रश्न देख चुके हैं, किसने दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को उन्होंने आपके संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, जो आपका अनुच्छेद किसमें है, यह है आपका अनुच्छेद 32 में। इसका उल्लंघन होने पर आप सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ठीक है, जब हमारा भारत का संविधान बनाया गया था तो सबसे अधिक जो प्रभाव था वह किसके संविधान का था, किस देश के संविधान का था। ठीक है, या फिर कहाँ का था। तो सबसे अधिक जो आपका लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 आया था उससे लिया गया है। ठीक है, इन प्रावधानों में जैसे आपका ऑल इंडिया फेडरेशन, केंद्र की प्रमुखता, आपका संघीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें, इसमें आपका संघीय न्यायालय, ये जो सभी था वो स्थापना सीधे अधिनियम से प्रभावित था। और इस संविधान का लगभग 70% भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इससे लगभग 70% भाग इस अधिनियम का लिया गया है हमारे जो संविधान बनाते समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं लिखा गया है, साम्यवादी। ठीक है, देखिए जो प्रस्तावना संविधान का परिचय या प्रस्तावना को दर्शाती है, वह संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प, ठीक है, पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और जो सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र जैसे शब्दों का उपयोग से बहुत ही बुद्धिमानी का पता चलता है और राज्य के प्रकृति, लेकिन साथ ही न्याय, आज़ादी, समानता और बिरादरी के आदर्श संविधान के उद्देश्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जब भी हमारी अगली वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।